हाय गाइस, तो आप सबको अपने YouTube चैनल माध्यम 31 क्लासेस में स्वागत है। और आप सब जो वीडियो देखते हैं भाई, कम से कम उसको कुछ ना कुछ शेयर किया कीजिए, है ना। और आपको 13.3 चल रहे पढ़ाने, ये आपका है 13.3। ठीक, जब इसको हम सब हल करना चालू करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। और अगर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो आप क्या करेंगे भाई, आपको जो फलन दिया रहेगा तो उसमें जिस फलन से ये लगेगा कि कोई इसमें कटेगा या गायब होने की संभावना है, आप उसी को टी मानिएगा। ठीक, जैसे आपको एक सवाल दिया जा रहा है, बोलिए भाई क्या है। इंटीग्रेशन साइन पे पावर 6x x cos x साइन पे पावर ये 6x है और इंटू cos x है, ये भाई बोलिए। तो ये आपका हो गया भाई dx। अब देखिए इसमें एक फलन ये है और दूसरा फलन ये है। अगर इस फलन को हम t मानेंगे तो ये हमारा नहीं गायब होगा, लेकिन अगर हम साइन को t मानेंगे तो ये हमारा जो cos होगा वो गायब होगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना साइन x इक्वल टू टी। जब साइन x का हम क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा साइन x का क्या भाई होता है cos x और dt अपॉन क्या हो जाएगा dx। अगर यहाँ से हम dx का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बाई cos x और ये मिल जाएगा dt। अगर इसको भाई हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, कितना मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, और इस dx के स्थान पर हम इस dx का ले जाके मान को रख दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा भाई इंटीग्रेशन, और ये t पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हमने sin x को t माना है तो t पे पावर 6 हो जाएगा। और इनटू आपको मिलेगा cos x और dx के स्थान पे 1 बाई मिल जाएगा cos x और ये मिल जाएगा dt। देखिए ये आपका हर है और ये आपका अंश है, दोनों लोग कट जाएंगे। अब आपके पास इंटीग्रेशन t पे पावर 6 मिलेगा और dt मिलेगा। ठीक, इनका जब आप समाकलन करेंगे तो आपको पता है भाई कि इंटीग्रेशन अगर x पे पावर n है तो आप वहां पे लिखते हैं x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस क्या लिखते हैं भाई c, ये आप लिखते हैं। यहाँ भी वही चीज करेंगे भाई, तो हमारा t पे पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा और बाई आपको मिलेगा 6 प्लस 1 और प्लस c मिल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा t पे पावर 7 बाई 7 और प्लस c। t हमने माना किसको था भाई, तो हमने t जो माना था वो sin x को माना था, यानी कि हमें मिलेगा sin x पे पावर 7 और बाई 7 प्लस c। आपकी मर्जी हो तो 1 बाई 7 और साइन ये आपका हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया भाई, नोट कर लीजिए भाई। सॉल्व tan cube x tan क्यूब x sec square x सेक स्क्वायर x और ये आपका है dx। देखिए भाई जब इसको हम हल करना चालू करेंगे तो ये हमारा प्रथम फलन है और ये हमारा द्वितीय फलन है। हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक फलन को t मानेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम सेक को t मानेंगे, अब इतनी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको हम t माने। क्यों, क्योंकि अगर हम सेक को t मानेंगे तो हमें वहां से tan तो मिलेगी, बहुत कम चांसेस है, और मिलेगा तो सेक और tan मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे tan को t मानेंगे ताकि हमारा ये सेक स्क्वायर बन हो जाए ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई, माना tan x बराबर t। इनका जब अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर x और ये मिल जाएगा dt बाई dx मिलेगा भाई। मतलब इसका हमने अवकलन किया है, तो इसका जब अवकलन किया तो हमें ये मिला। यहाँ से अगर हम dx का मान निकाल लें तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर x और ये मिल जाएगा मतलब 1 बाई ये, बस मेरे भाई, और ये आपका हो जाएगा dt। अब आप देखिए इस पार्ट को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, इंटीग्रेशन, बोलिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन
और ये आपको टी का क्यूब हो जाएगा और इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स और ये आपको dt, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा टी का क्यूब और ये आपको मिल जाएगा dt। इनका जब आप समाकलन करेंगे तो टी पे पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा टी पे पावर 4 बाई 4, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 1 बाई 4 और टी हमने माना किसको था भाई 10x को, तो हमारा हो जाएगा 10x पे पावर 4 और प्लस क्या भाई c। आपकी मर्जी है ना, एक लाइन और कर लें तो 1 बाई 4 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 4x और प्लस क्या c, है ना। ये आपका आता भाई काट पे पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका इंटीग्रेशन क्या मनीष भाई पूरा आ रहा है। चलिए तो अब देखिए भाई इसको हम सब कैसे हल करेंगे। जब इनको हल करना चालू करेंगे तो सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि इसको हम टी माने ताकि कोई एक कट जाए, है ना। और जब कोई एक कट जाएगा तो वहां से हम सबको एक फायदा मिलेगा कि हमारा वो पद सिर्फ टी के पद में आ जाएगा, एक ही फलन मिलेगा। और जब वो एक फलन हो जाएगा तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा कि हम उसका अवकलन जल्दी कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, है ना। चलिए भाई यहाँ देखिए काट को अगर हम टी मानते हैं तो उसकी सहायता से हमें कोशक मिल जाएगा, मिलेगा भाई। तो अब भाई यहाँ पे मान लेते हैं, माना कॉट x बराबर टी हो गया भाई। अगर कॉट x बराबर भाई हम टी मान लेते हैं तो इनका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पे आपको मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये मिलेगा dt और बाई dx। अगर हम dx को निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये मिल जाएगा dt। इतनी बात आप सबको समझ आ रही है। अब अगर ये चीज आपको समझ आ रही तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर समीकरण 1 में dx का हम मान रख देंगे तो हमारा ये कोसेक और ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, अफगान हो जाएगा भाई। तो अब भाई हमारे पास मिलेगा t पे पावर 4 और इनटू आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये मिल जाएगा dt, मिलेगा भाई। ये और ये कैंसिल, माइनस को आगे ढकेल दो भाई तो इंटीग्रेशन t पे पावर 4 और ये आपका हो जाएगा dt। अब t पे पावर 4 का अगर हम समाकलन करेंगे तो t पे पावर 5 बाई 5 माइनस आगे कर देंगे भाई। t हमने माना किसको था, कॉट को, तो आपको मिल जाएगा कॉट पे पावर 5x बाई 5 और प्लस क्या मिलेगा भाई c। ये आपका हो गया आंसर। ये नोट कर लिया भाई, नोट हो गया। और साइन इनवर्स x तो इंटीग्रेशन 4 साइन इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। ये आपका सवाल है भाई। अब इसमें क्या करेंगे भाई, 4 से तुम्हारा कोई मतलब है, इनको कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए पहले। तो ये 4 हो गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया भाई। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमको पता है कि अगर हम साइन इनवर्स को t मानेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मानते हैं भाई, माना साइन इनवर्स x बराबर t और साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिलेगा dt बाई dx। यहाँ से अगर हम dx का मान निकाल लेंगे तो ये भाग में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी कि रूट में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt। इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें, ये हम कुछ समय के लिए मानते हैं हमारा एक समीकरण 1, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं भाई तो आपको पता है कि जब हम समीकरण 1 में ले जाके इस मान को रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4 इंटीग्रेशन
और अब इस पद को हमने क्या माना है, t माना है, तो t बाई और ये रूट में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद में आपको dx के स्थान पे लिखना है भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, बोलिए। अब आपके पास बचा 4 इंटीग्रेशन t और ये आपके पास बच गया dt। हो गया भाई। इनका जब हम सब अवकलन करेंगे तो 4 इंटू समाकलन करेंगे और t पे पावर 2/2 होगा। जिसको न समझ में आया हो वैसे देख लेगा। t पे पावर 1 है और ये dt है। इनका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि इसका 1 + 1/1 + 1 होता है। अभी हमने फार्मूला लिखा था ना, और प्लस क्या भाई जोड़ देंगे c। तो इस पे हमने डायरेक्टली क्या 1 1 आपको 2 और 1 1 यानी कि 2, 2 1 2 और 2 दूनी 4 यानी कि आपका हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस c। टी हमने माना किसको था भाई, साइन इनवर्स को, तो यानी कि 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा हो गया भाई आंसर। चलिए भाई, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब आपको अगला प्रश्न बताने चले, पहले इनको मिटा दे, साफ कर दे। रूट के बाहर x से पहले एग्जाम दीजिएगा एकदम। अभी आप बोलेंगे सवाल को तो हम समझ जाएंगे कि उसका कहने का मतलब क्या है और वो कहना क्या चाहता है ना, सिर्फ आपको। चलिए भाई, क्या सवाल? 3 sec inverse x 3 sec inverse x बाई x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन और ये है ना, क्योंकि हमको पता है कि sec स्क्वायर का अवकलन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जैसे भी पुराना होती है उसी तरह, है ना। 3 को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन लिख लो, sec इनवर्स x लिख लो और x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 लिख लो dx। बस भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जब इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे। माना sec इनवर्स x बराबर क्या, ठीक। इनका जब अवकलन करेंगे तो 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और t का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dt बाई क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। हम कैसा गुणा करेंगे, द्विघात गुणा करेंगे, तो dx बराबर हमें मिलेगा x और रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और ये मिल जाएगा dt, मिलेगा भाई। अब आपको पता है कि इसका मान ले जाके हम कहाँ पे रख देंगे, ये हम मान लेते हैं समीकरण हमारा 1 है। अगर हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं तो 3 और इंटीग्रेशन, बोलिए 3 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन और इसको हमने माना क्या है t, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। बटे में आपको दिया x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, x और रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और ये dt। ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अंश में और ये हर में है, बोले। तो ये दोनों अगर मर्जी हो नहीं समझ में आ रही तो इसको ऐसे बटे में भी कर सकते हैं। बस बात है, वैसे आप सब समझदार हैं, इतना आप सब समझ जाएंगे, है ना। तो 3 इंटीग्रेशन और ये मिल गया t और ये आपको मिल गया dt। जब हम t का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और ये अभी तुरंत भाई बता के आ रहे हैं, बोलिए। अब इसका मान हम रख देंगे भाई तो हमें मिल जाएगा 3 और t हमने माना किसको था, सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स का होल स्क्वायर और बाई क्या लिखेंगे भाई 2 और प्लस क्या लिखेंगे भाई c, यानी कि हमको मिलेगा 3/2 सेक इनवर्स x का क्या भाई होल स्क्वायर प्लस c और ये हमारा हो गया आंसर। फोटो कॉपी कर ले भाई, दूसरे का तीसरा ना भाई, वही दूसरे क्योंकि दूसरे का ये दूसरा था। चलिए -4 -4 ब्रैकेट में
ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स का होल कॉट इनवर्स एक्स का होल क्यूब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, यही है ना? बोलो भाई। हाँ ये चलिए तो यहाँ पे -4 को आगे ढकेल दो भाई और इंटीग्रेशन लगा लो और ये कॉट इनवर्स एक्स लिख लो भाई और का क्या होल क्यूब और बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया dx। इतनी बात समझ आ गई? चलिए मनीष भाई जाना समझ आएगा बोल दीजिएगा कि नहीं समझना है ना? आप भी सब सभी लोग भाई। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे भाई, मान लेंगे, माना कॉट इनवर्स एक्स और बराबर आप क्या मानेंगे टी। कॉस इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा dt बाई क्या dx। अगर यहाँ से हम dx का मान निकालेंगे बोलिए तो हमारे पास माइनस और 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों होगा कार्ड भी देख लीजिएगा। जैसे देखिए भाई इसका इनके साथ गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा -1 dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये मिल जाएगा dt। अगर भाई इनको एक लाइन और देखा जाए तो हमें मिलेगा dx बराबर, इनको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आएगा तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1x स्क्वायर और ये आपका हो गया dt। बस मैं अब इस मान को ले जाके हम कहाँ पे रख देंगे भाई, ये समीकरण कितने में, 1 में। अगर हम समीकरण 1 में रख दे रहे भाई तो -4 इंटीग्रेशन, इस पूरे पद को हमने t माना तो ये t का क्यूब हो जाएगा और बाई आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये आप देखिए भाई ये आपका माइनस को आप यहाँ माइनस लगाएंगे और 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपको मिल गया dt। आपको पता भाई कि अंश और दोनों समान है तो इनको हम काट देंगे, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 इंटीग्रेशन और ये आपको मिल जाएगा t का क्यूब और ये dt हो जाएगा। इनको जब हम हल करेंगे भाई तो हल करते समय क्या करेंगे भाई, 4 इंटू टी पे पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो हमारा मिल जाएगा टी पे पावर 4 प्लस c, बोलिए इतना मिलेगा भाई। हमने टी माना किसको था, कॉट इनवर्स को, यानी कि हमें मिलेगा भाई कॉट इनवर्स क्या भाई x और प्लस मिल जाएगा c और ये आपका क्या होगा आंसर। तीसरे का पहला, चलिए तीसरे का पहला 1 प्लस log x 1 प्लस लॉग एक्स, एक मिनट भाई, log x बाई x बाई एक्स इंटीग्रेशन और ये आपका dx, ये है ना भाई। चलिए हम मानते हैं भाई, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर, अगर इसको हम t मान लेते हैं 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा dt बाई क्या dx। अगर हम यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो x और dt मिल जाएगा, मिलेगा भाई। अब इसको ले जाके समीकरण 1 में रख दें तो हमारा इंटीग्रेशन इस पूरे पार्ट को क्या माने हैं t और बाई x इंटू एक्स dt, x और x कैंसिल, ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, t और ये आपको dt मिल गया। बोलिए t का अवकलन करेंगे तो t² 2 प्लस c और यहाँ पे आपको मिल जाएगा t हमने माना था 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c जोड़ देंगे भाई, ये आपका हो गया e के पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन e पे पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, ये आपका सवाल है। यहाँ पे मान लेंगे भाई, माना tan इनवर्स x बराबर t, इनका जब अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिलेगा dt बाई क्या भाई dx। अगर dx का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dt। तो अब इनको जब हल करना चालू करेंगे भाई तो इंटीग्रेशन e पे पावर t मिलेगा, बोलिए, और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे आपको मिलेगा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dt, ये और ये कैंसिल हो गया भाई। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन e पे पावर t और ये आपको मिल गया dt। तो आपको यहाँ पे मिलेगा भाई e पे पावर t का e पे पावर t प्लस c। अब आपको मिलेगा e पे पावर tan इनवर्स x और प्लस क्या भाई c। दैट्स ऑल। हो गया भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। तीसरे का तीसरा e के पावर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये ना भाई, ये अब देखिए भाई हमको पता है कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/1 माइनस x स्क्वायर होता है, यानी कि हम यहाँ पे मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या t। तो इनका जब अवकलन करेंगे तो भाई 1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिलेगा dt बाई क्या भाई dx। अगर यहाँ से हम dx का मान निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिलेगा dt। ले जाके मान को रख देंगे थोड़ी जल्दी हम सब है, साइन इनवर्स t हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स के स्थान पूरा हो जाएगा t और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाई और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिल जाएगा dt। ये और ये कैंसिल हो गया भाई। तो आपको e पे पावर t मिल गया और ये आपका dt हो गया। तो यानी कि इसका जो समाकलन होगा वो e पे पावर t प्लस c होगा। और आपको पता है कि e पे पावर t हमने माना किसको था, साइन इनवर्स बोलिए dx और प्लस क्या c।